स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज एक प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान धर्म, जप, तप आदि प्रकार के करोड़ों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं, तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा वह कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पापों का नाश करता है, और ऐसा वह कौन सा पाप है जो उसके करोड़ों पुण्यों को नष्ट कर डालता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में देवी लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। जल की लहरें शांत रूप से बह रही थीं और आकाश में एक दिव्य शांति फैली थी। उसी समय देवर्षि नारद वहां उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं और भगवान विष्णु ने उन्हें देखते ही कहा, आइए देवर्षि, क्षीर सागर में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से पधारे हैं? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे आप। नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं यमपुरी की यात्रा करके आ रहा हूं। वहां मैंने एक अद्भुत घटना देखी जो मेरी समझ से परे है। मैंने देखा कि कुछ पुण्यात्माएं नरक में जा रही थीं, जबकि कुछ पापी स्वर्ग में। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कृपया मुझे यह बताइए कि कौन नरक जाता है और कौन स्वर्ग, और यह कैसे तय होता है। भगवान विष्णु ने नारद की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, देवर्षि, संसार में कर्मों का फल मनुष्य के आंतरिक उद्देश्य और विवेक पर निर्भर करता है। कई बार जो प्रकट रूप से पुण्य दिखते हैं वे भी पाप हो सकते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है जो आज मैं आपको सुनाता हूं। इस कथा को सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनिए। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। फिर भगवान विष्णु नारद जी को वह कथा सुनाने लगते हैं। यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है। इस कथा में मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले पाप और पुण्यों का वर्णन किया गया है तथा उसके आधार पर मिलने वाली सजाओं के बारे में बताया है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को यह कथा ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। इसीलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह कथा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है और वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं। उनका अंग अंग कांपने लगता है। यमलोक में विशालकाय आकार वाले यमराज सुवर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है। यम के दूत प्राणियों को आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं, तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, तो वही नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं दिखाई पड़ रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर वे पांचों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। उन 5 में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हुए होते हैं और उन सभी को यह जान पड़ता है कि अब वे चारों ही नरक में ही जाने वाले हैं। उन चारों में एक चोर होता है, दूसरी वेश्या होती है, तीसरा विद्वान ब्राह्मण होता है, तो चौथा एक राजा का सैनिक होता है तथा 5वां एक धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे चल रही होती हैं। वे चारों एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। सबसे पहले वह चोर बोलने लगता है। उसकी आवाज कांप रही थी और उसके चेहरे पर गहरा पछतावा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाइयों, मेरा नाम हरिदास है। मैं जानता हूं कि मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं,
मैंने दूसरों का धन चुराया, उन्हें तकलीफ दी और कभी कभी उनका जीवन भी बर्बाद किया। मैं जानता था कि जो मैं कर रहा हूं वह गलत है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। परिवार भूखा था, मेरे पास कोई काम नहीं था और हर कोई मुझे दुत्कारता था। मैंने चोरी से जो धन पाया उससे मैंने अपने परिवार का पेट भरा, पर अब मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने कितने लोगों को दुख पहुंचाया। अब यमराज मुझे दंड देंगे। मुझे डर है कि मुझे नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। यह कहते हुए हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे, उसकी आवाज थरथराने लगी और उसका चेहरा अपराध बोध से भर गया। इसके बाद कमलिनी, जो एक वेश्या थी, अपनी व्यथा व्यक्त करने लगी। उसकी आवाज में भी दर्द और ग्लानि थी। उसने गहरी उदासी के साथ कहा, मेरा नाम कमलिनी है। मैं जानती हूँ कि शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री कई पुरुषों से संबंध बनाती है उसे नरक में भेजा जाता है, लेकिन मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। जब मैं छोटी थी, एक दुष्ट व्यक्ति ने मुझे जबरदस्ती उठाकर वेश्या बना दिया। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं यह जीवन जीऊं। मैं चाहती थी कि मैं किसी सम्मानजनक जीवन में होती, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने न चाहते हुए भी वह सब सहा जो मेरे साथ हुआ। अब मुझे नहीं पता कि मेरे इन पापों का क्या होगा। मुझे यह भी नहीं पता कि अगले जन्म में मुझे किस रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मैं नरक जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ किया उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। कमलिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आत्मा में गहरा दर्द था, मानो वह अपने पूरे जीवन का भार अपने कंधों पर महसूस कर रही हो। उसकी आंखों में वह पीड़ा झलक रही थी जिसे उसने सालों तक छुपाए रखा था। फिर सूर्य केतु, जो राजा का सैनिक था, उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज भारी और उदास थी, मानो उसे अपने जीवन के पापों का एहसास हो रहा हो। उसने दुख भरे स्वर में कहा, भाई, मेरा नाम सूर्य केतु है। हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। मैं राजा का सिपाही था, इसीलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने कितनों के प्राण लिए हैं, ना जाने कितने मासूम लोगों को सताया है, ना जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथ से दंड मिला है। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में ही जाऊंगा। लेकिन मैंने ये सभी पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। अपने प्राणों के भय से और परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे ये पाप करने पड़े हैं। हमारा राजा जो कहता था उसका पालन हमें करना पड़ता था। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है? ये सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि ये पाप करने से मुझे नरक की ही प्राप्ति होगी, किंतु परिवार के मोहवश होकर मैंने ये काम किया है। लेकिन पाप तो पाप होता है, पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा? इसीलिए मेरा नरक में जाना तो तय है। उसके बाद वो विद्वान पंडित बोलता है, भाई, हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वो जाने अनजाने में किए हैं, या किसी ने तुमसे जबरदस्ती करवाए हैं, या मजबूरी में किए हैं। किंतु मैं तो विद्वान था। मैं सब सत्य असत्य जानता था। मुझे सच और झूठ का ज्ञान था, लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभवश ये पाप किए हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं, बल्कि धन को कमाने के लिए किया है। मेरे घर की परिस्थिति अत्यंत गरीब थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की है। शास्त्र कहते हैं, जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उनसे धन लिया है, कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया। इसीलिए आप चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। वाचस्पति के चेहरे पर पश्चाताप की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। वह अपनी आत्मा के बोझ से टूट चुका था। इन चारों की बात सुनकर महिपाल, जो एक घमंडी किसान था, हंसने लगा। उसके चेहरे पर घमंड और अहंकार साफ दिख रहा था। उसने ताने मारते हुए कहा, तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो
कि तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किए हैं और इसीलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। यहां पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है, मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है, और अब मेरे सभी पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्राद्ध, दान, तर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मेरी 3 पत्नियां और 10 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हां, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, और जाने अनजाने में किए भी होंगे, तो मेरे पुत्रों के श्राद्ध आदि के कार्यों द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। फिर वे पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, और फिर जब उनका समय आता है तो उन पांचों के पाप और पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की,